नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमई प्रीवियस हिस्ट्री के पेपर सेकंड 20th सेंचुरी वर्ल्ड के टॉपिक आइडियोलॉजीज़ ऑफ नाजिज़म पार्ट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। बच्चों, हमें पहले ये पढ़ना है कि वर्साई की संधि क्या थी। द पीस ट्रीटी दैट ब्रॉट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टू एन एंड. It was signed by Germany on 28 June 1919. Location of Treaty of Versailles was Palace of Versailles, Paris, Hall of Mirror. Keynotes: the treaty forced Germany to surrender colonies in Africa, Asia, and the Pacific. Cede territory to other nations like France and Poland, reduce the size of its military, pay war reparation to the allied country, and accept guilt for the war. Famous for both solving and creating problem, it was Treaty of Versailles. Woodrow Wilson said, "Peace without victory." बच्चों, ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि में इतनी जर्मनी के विरुद्ध या जर्मनी को पूर्णतया नष्ट करने या उसकी शक्ति को समाप्त करने के से संबंधित संधि थी और इसी अपमानजनक संधि का बदला अडोल्फ हिटलर ने 1933 में राष्ट्रपति बनकर लिया। वह जर्मनी का पुनरुत्थान करना चाहता था। नाजी पार्टी के माध्यम से वह सत्ता को सुदृढ़ बनाकर उसने जर्मनी के पक्ष में वही बहुत सुधारात्मक कार्य प्रारंभ किए, जैसे आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया। जो लोग बेरोजगार हो गए, भूख से तड़पने लगे, उनके लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई। कृषि में सुधार किया, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि कर सैनिकों में अनुशासन, आज्ञा पालन आदि पाठ्यक्रमों को निर्धारित किया। उसने प्रजातीय श्रेष्ठता, जर्मन जाति की महान परंपराओं, इतिहास व संस्कृति आदि पर बल दिया। उसने नाजी विचारधारा को सर्वोपरि बताया। उसका पूर्ण उद्देश्य वर्साई की संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों से बदला लेना था, पर परिणामतः धार्मिक क्षेत्र में एकीकरण किया और एकीकरण के अंतर्गत इवेंजिकल चर्च की स्थापना की। 1935 में चर्च को सरकार के अधीन कर दिया। प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रमुख धार्मिक नेताओं को बंदी बना लिया। कैथोलिक चर्च के प्रति कठोर नीति अपनाई और उसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा करके शिक्षण संस्थाओं को भी बंद किया और नए सरकारी स्कूल खोले। उसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकीकरण करना था। परिणामतः साहित्य, समाचार पत्र, थिएटर, सिनेमा, रेडियो आदि सभी पर नियंत्रित कर नाजी दल के सिद्धांतों के अनुसार साम्राज्य संस्कृति मंडल की स्थापना की और उसने नाजी विरोधी साहित्य को नष्ट कर दिया और नाजी संबंधित या नाजी के समर्थकों के लेखकों को समर्थन दिया। परिणामतः हिटलर ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत उन्हीं विचारधाराओं को स्थान दिया जिससे कि बृहत्तर जर्मनी का निर्माण हो सके। धन्यवाद।